अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसके अंदर हमारे कौन कौन से एंगल्स आते हैं, ताकि जब हमने फर्दर भी पढ़नी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो आपको इन एंगल्स का आइडिया हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट एंगल को। अब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, ना 1 डिग्री ज़्यादा हो ना 1 डिग्री कम हो, एक एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री का, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास हमेशा हमेशा ये 90 डिग्री का होगा, ना ये 89 डिग्री का हो सकता है, ना ये 91 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, कभी भी ये 90 डिग्री से ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर को स्ट्रेट लाइन आती है, वो हमारे पास होता है 90 डिग्री। ठीक है, हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो हमारे पास लेस देन हो, लेस देन 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं वो है एक्यूट एंगल। जैसे हमारे पास 90 डिग्री अगर ये है तो हमारा एंगल इससे कम होना चाहिए। जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री से कम है, ये हमारे पास 90 डिग्री था। ठीक है, अब एक और एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की उसकी शेप है, बस हमारे पास वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक और ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारे पास हो गया एक्यूट एंगल। अब उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा बच्चों, एक आपने चीज़ यहाँ से ख्याल रखनी है कि यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री जाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री का मतलब है इससे ज़्यादा होना चाहिए वो एंगल। अब ये हमारे पास था 90 डिग्री एंगल, मोर देन 90 डिग्री, तो अब हमने 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल लेना है। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, चाहे ये 91 डिग्री का भी एंगल है ना, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 91 डिग्री का एंगल, तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर इसी तरह एक एंगल हम और ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास एक और एंगल है, ये हमारे पास है 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमने एक और एंगल ड्रॉ किया, एक और एंगल ड्रॉ किया, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है 120 डिग्री का एंगल। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ से ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाएगा यहाँ पे, यानी कि और 90 डिग्री से कहाँ आ जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये जो भी एंगल हमारे पास होगा 180 डिग्री का, वो हमारे पास होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल जो हमारे पास स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा हो, यानी कि हमारे पास 180 डिग्री से भी नीचे का हो और 360 डिग्री से कम हो। जब हमारे पास 0 पे आ जाता है ना, वो 0 और 360 दोनों एक ही पॉइंट पे लाया करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा एंगल जो हमारे पास 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो, यानी इससे भी आगे को चला जाए, वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है, ये है हमारे पास 200 डिग्री का, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारे पास 290 का, अगर हम इसको कह लें, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। अब हमारे पास लास्ट जो एंगल है वो हमारे पास है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल वो होता है कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें पॉइंट को, तो वो यहाँ से घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.1। अब 9.1 एक्सरसाइज को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल बताने हैं कि एंगल्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए 45 डिग्री एंगल, अभी हमारे पास ऑब्वियसली राइट एंगल से क्या है, कम है, राइट एंगल से कम है, तो कौन सा होगा, एक्यूट, तो ये हमारे पास एक्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए तो 83 है। अब 83 क्या है, 90 से कम है, तो ये भी कौन सा है, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट देखिए 125। अब 125 कौन सा है, 90 से ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये किस में आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा। मैं पूरे पूरे नहीं लिख रही, आप लोगों ने बच्चों पूरा पूरा लिखना है। एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमारे पास ये देखिए 180 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा कि 180 डिग्री के इक्वल अगर कोई एंगल हो तो वो कौन सा होगा, वो होगा स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा फिर बच्चों उसके अलावा हमारे पास है 240 डिग्री एंगल। अब 240 देखिए हमने किसके अंदर पढ़ा था, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से अबव है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हमने 180 डिग्री तक लेके जाना है, लेकिन ये तो हमारे पास 240 है। अब हम क्या देखेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल में आता है। रिफ्लेक्स में हमने पढ़ा है 180 से ज्यादा हो लेकिन 260 से क्या हो, कम हो, तो ये हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब इसी तरह हमारे पास 50 डिग्री है, 50 डिग्री हमें पता है वो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट। 145 है, तो देखिए 145 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल तो हमारे पास 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और ये क्या है 145 है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर उसके बाद 300 डिग्री देखिए, 300 क्या है, 180 से तो ज़्यादा है, तो ये किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद लास्ट है हमारे, सेकंड लास्ट है हमारे पास 360 डिग्री। अभी हमने पढ़ा है कि जो 360 क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल है। लास्ट बच्चों देखिए हमारे पास है, लास्ट हमारे पास है 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट एंगल। ठीक है, अब बच्चों अपनी बुक पे देखिए, तो बुक पे आपको दिए हुए हैं कुछ एंगल्स, उनका आपने सिर्फ इतना बताना है कि हमारे पास वो राइट एंगल है, वो स्ट्रेट एंगल है, वो कौन सा एंगल है। अपनी बुक पे देखिए पार्ट नंबर 2 पे। अच्छा बच्चों ये नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2, साथ में एंगल्स बनाए हुए हैं कुछ इस तरह के, आपकी बुक के ऊपर पार्ट 2 के अंदर एंगल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले एंगल देखिए, ये देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री से एंगल कम है। अगर ये 90 डिग्री से एंगल कम है, तो इसको हम कह देंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री से एंगल क्या है, ज्यादा है, तो ये कौन सा हो गया बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। अच्छा बच्चे ये देखिए थर्ड एंगल, अभी हमारे पास देखें ये 1
ये हमारे पास 180 एंगल से ज़्यादा है। 180 एंगल से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब, ये कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर उसके बाद बच्चों सेकंड लास्ट है हमारे पास डी वाला, उसके अंदर इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। इसे याद रख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन होगी तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास एक लास्ट रह गया है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल को हमने क्या बोला था, राइट एंगल। तो ये लास्ट वाला हमारे पास एंगल है राइट एंगल। अच्छा बच्चों, आज हमने यही कुछ पढ़ना था। एक्यूट एंगल हमने पढ़ा है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल और सामने एक्सरसाइज 9.1 की है। बच्चों जिसका पार्ट नंबर 3 है ना, वो आपका होमवर्क है, अपनी बुक के ऊपर ही उसको सोल्व करना है, नोटबुक के ऊपर। आपने इस एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ अपनी बुक के ऊपर करना है। जो पार्ट 1 है ना, उसको भी आपने अपनी बुक के ऊपर सोल्व कर लेना। अच्छा बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितनी डिग्री का होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अपना बच्चों बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।